हरिओम। नमो नारायण। हर हर महादेव। निर्णय सरकार के किसी भी देश की तकदीर को, भाग्य को बदल सकते हैं और उसको बिगाड़ सकते हैं। हमारे महामानव ने भारत की तकदीर में, भारत के भाग्य में ऐसी खूनी रेखा भर दी जो कि आसानी से तो नहीं जाएगी अगर इसको पूर्णतः हटाया नहीं गया तो। इस देश में गृह युद्ध के, सामाजिक भेदभाव के इतने केस आ जाएंगे कि आप आगे की तो छोड़िए, भविष्य की बात किया करिए, वर्तमान और भूतकाल भी उससे परेशान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एक निर्णय दिया था कि किसी भी SC/ST एक्ट की पहले जांच होगी, फिर FIR होगी। लेकिन हमारे अति उत्साही माननीय सांसदों ने, अति व्यथित, अति उत्साहित महामानव ने संसद भवन में एक कानून लाकर इस कानून को ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले FIR बाद में जांच। और सवर्ण समाज इसको समझ ही नहीं पाया, चुप होके बैठा रहा। महामानव जो बोल रहे हैं देवतुल्य हैं, सही बोल रहे होंगे। अब 13 जनवरी 2026 की काली रात को राजपत्र में एक UGC नियम को, जो कि सवर्ण समाज के ही अधिकतर महामानवों के दूतों ने बनाया था, लागू कर दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में सवर्ण समाज के बच्चों के साथ में दुराचार, अत्याचार और उनका एक तरीके से मानसिक और बौद्धिक वध किया गया। ऐसा कानून, उनके बच्चे सवर्ण समाज के आगे न बढ़ पाए, उनका भविष्य अंधकार में हो जाए। और इसको हम तभी भी नहीं समझ पाए जब महामानव ने कहा कि अगर अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह होंगे तो 3 लाख या 5 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और समाज में। हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन इस भेदभाव से जब भविष्य अंधकार में लगा, सवर्ण समाज सड़क पर आया, आंदोलन किया, क्योंकि उनको पता था यह समाज तो कुछ बोलेगा नहीं, इसी के हम कंधों पे खड़े हुए हैं, ये हमें पैसा भी दे रहा है, बुद्धि भी दे रहा है, विचार भी दे रहा है, सत्ता भी चलवा रहा है, ये हमारे अगेंस्ट कैसे जाएगा। इसलिए दबाते रहो इसको, क्योंकि इसके कंधे पे सीढ़ी बनकर हम खड़े हैं। बस यही गलती थी। सवर्ण आंदोलन को खत्म करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वामी आनंद स्वरूप जी, यति नरसिंहानंद जी, अग्निहोत्री जी, अनिल मिश्रा जी और लाखों सवर्ण कार्यकर्ताओं को, सेनानियों को जिस तरीके से रोना गया, नजरबंद किया गया, कैद किया गया, वो तो अति व्यथित करने वाला है ही। लेकिन जिस वजह से मैं आपसे बात कह रहा हूं वो ये है कि फतेहपुर जिले में, जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर एक अमर श्रीवास्तव, सुशीला श्रीवास्तव जी, श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव जी, सुशील श्रीवास्तव जी ने सुसाइड नोट छोड़ा है, आत्महत्या की है, जिसको पुलिस आत्महत्या ही बोल रही है, जबकि मेरे शब्दों में ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हत्या है कि 4 लोगों ने उनको SC/ST एक्ट लगाने की धमकियां दी, जिससे व्यथित और चिंतित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार एक तरीके से गृह युद्ध छेड़ चुकी है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो जो इसकी हानि होगी वो सदियों तक नहीं जाएगी। बुद्धि के आगे तो हथियार भी फेल हैं, बाकी के वर्णों की बात क्या है। और इसमें भी जो गैर सरकारी संत हैं, उनकी आवाज़ों को दबा नहीं सकते। समाज के जो पीड़ित वर्ग है, उनकी, इस समय तो पीड़ित सवर्ण ही है ना, उसकी आवाज़ नहीं दबा सकते। हाँ, इसका विरोध इसकी सरकार के साथ जो दे रहे हैं
सरकारी संत, सरकारी समाज, सरकारी तथाकथित महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर और शंकराचार्य, जबकि जो 4 शंकराचार्य जी हैं, पूजनीय भगवान हैं, उनका इसमें कोई यस या नो नहीं है, हाँ या ना नहीं है। वो इसके विरोध में ही हैं एक तरीके से, लेकिन उनको कोई नहीं पूछ रहा। इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब प्रताड़ना एक सीमा से ऊपर चली जाती है, तब तक परिवर्तन होता है।